जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम आए हैं बूढ़ियो गुरुद्वारे, हम तो रास्ते में हैं। वैसे मैं सुबह ही नीतू के घर से गई, घर पे दिल नहीं लगा। मैडम को मैसेज आ गया मेरा भी तैयार हो जा, मैं कहा चल चलते हैं। तो वैसे ही सामने ही है बूढ़ियो गुरुद्वारा, चलते हैं, आपको भी कराते हैं बाबा जी के दर्शन। हम आ चुके हैं बूढ़ियो गुरुद्वारे। आज है संडे और तारीख है 15 अक्टूबर। निशान साहब सेवा कर रहे हैं आराम से। चलिए चाय की सेवा पीनी चाय और चाय की भी देख तो पतीले के पतीले चढ़े हुए हैं और अभी भी लंगर बन ही रहा, रुका नहीं। हाँ वही तो कह रही, कद्दू की सब्जी थी ना अंदर। ये इस तरह भी नहीं करते ना, बनाया तो अपने अपने घर भरने हैं ना, ये वो भी नहीं करते ना, ये लोगों का पेट भरते हैं करते बना के लेके जाते। कोई गली पड़ोस में कोई लंगर कर ले, उससे पहले अपने घर भर लो, ये होता है। आज हम गए थे दिन में गुरुद्वारे और वहाँ पता क्या कलोल हुई, वहाँ कलोल ये हुई कि ना एक्टिवा की ना चाबी एक्टिवा में लगी रहेगी। तो और चुप हो जाओ भाई, एक्टिवा की चाबी एक्टिवा में लगी रहेगी और हम चले गए। लोग बना रही थी, हाथ में फ़ोन था, चाबी का ध्यान नहीं रहा। हम चले गए, हमने माथा भी टेका, हमने लंगर भी खाया, हम सामने वाले गुरुद्वारे में भी माथा टेका, वहाँ भी हम आधे घंटे बैठे रहे। जब वहाँ से चले ना गुरुद्वारे से बाहर आए, प्रसाद खा रही, मैं कह रही नीतू को, मैं कह नीतू एक्टिवा की चाबी ये, हंसने लगी। मैं कि शायद इसके पास आई है ना, मजाक कर रही है।
ये कहती मेरे पास तो है नहीं। हम दोबारा फिर जहाँ माथा टेका, जहाँ लंगर खाया, सारा देखा, वो ना अचानक हम एक्टिवा के पास आ गए। मेरे को एक बड़ी दिमाग में आया, मैं कि शायद मैंने उसके अंदर ना वो एक्टिवा साफ़ करने वाला कपड़ा डाला, मैं कि शायद एक्टिवा के साथ वो एक्टिवा के अंदर ही चली गई और मैंने ऊपर से लॉक कर दी एक्टिवा की डिक्की। फिर जैसे एक्टिवा के पास खड़े हुए तो एक लड़की को बुलाना चाहा मैं कि एक्टिवा की चाबी लेकर ट्राई करते हैं अभी डिक्की खुल जाए। तो वहीं इस पास में ना 2 सरदार जी थे, उन्होंने ना चप्पलों की दुकान लगाई हुई थी। तो वो चप्पलों की दुकान जो लगाई हुई थी ना, वो सरदार जी आए, हाँ गुरुद्वारे के पास। वो सरदार जी आए, वो कहते मैडम कि क्या हुआ? मैं क्या एक्टिवा की चाबी ना शायद अंदर रहेगी। बुआ क्या मांग रही है? बेवकूफ, मेरी बात कितनी ध्यान से सुन रहा। बुआ ने क्या कहा? बेइज्जती ना करा व्लॉग में अपनी, ऊंचा ना बोलने पे मजबूर कर। फिर क्या हुआ जी, उन्होंने आए, कहते मैडम आप तो चाबी एक्टिवा में लगी छोड़ गए थे, बल्कि एक्टिवा पीछे से थोड़ी सी आगे कर रखी थी। नीतू कहते एक्टिवा तो आगे है तेरी। मैं क्या यार एक्टिवा तो मैं क्या बिना उसके मैं लॉक नहीं करती हैंडल, मैं क्या हैंडल से भी हो जाती है, हैंडल खुला पड़ा था। ये कहती नहीं आती, कह रही। मैं क्या चल देखते हैं। वो गए, बस सरदार जी ने बोला, कह रहे मैडम आपकी एक्टिवा की चाबी हमारे पास है और आप ना ऐसे छोड़ गए थे एक्टिवा में लगी। माथे पे हाथ मारा, मैं क्या शुक्र है भाई सरदार जी के हाथ लगी, किसी भैया भैया के हाथ लगते एक्टिवा भी गई थी। पर्स पड़ा था एक्टिवा में, वो भी गया था। बड़ा माथे पे हाथ, बड़ा मूड ऑफ होया। फिर वहाँ फ़ोन बंद हो गया। ये मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, इतना मूड ऑफ होया। मैं क्या यार आज कितनी बड़ी गलती होगी, एक्टिवा ही चली जाती पूरी। अब बना रही हूँ। फिर आके नीतू के घर रेस्ट करी, थोड़ी देर आराम करा, फिर मैं घर चली गई। मैं दोबारा नीतू के घर आ गई। अब जा रहे हम रामलीला देखने, अब जा रहे हम रामलीला देखने। ये जाएगा, ये जाएगा। हम तो है डेली के, हम तो डेली के क्या कहते हैं उसे? नहीं बल्ले नहीं कहते उसे, क्या कहते हैं भाई? क्या जनता, पब्लिक। हम तो डेली की पब्लिक है, ऑडियंस। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहा है ना। चलते हैं अब हम रामलीला देखने। मतलब इतना सोचा यार, अगर बाई चांस 1% भी सरदार जी के हाथ ना लगती एक्टिवा की चाबी, किसी और के हाथ लग जाती। मेरी एक्टिवा गई थी आज तो, इतने अकल पे पत्थर पड़ गए थे आज। पर बिना एक्टिवा के तो एक दिन ना सरता। हाँ, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सरदार जी थे उनके हाथ में। कोई और होता भाग चली जाती एक्टिवा। चलो क्या करे बबली, यहीं पे आइए। चलो ये सारे रामलीला में जा रहे हैं। ये देख, ये सारा चौड़ा, ये सारा चौड़ा, ये सारा चौड़ा जा रहा है देखने रामलीला। कितनी भीड़ है। पप्पू दी कुड़ी वानप्रस्थ आश्रम में ग्रहण करना चाहिए और प्रभु भक्ति में राम भी इस काबिल हो गया है। दशरथ वे राज कार्य को अच्छी तरह से जान सकता है, इसलिए राम को राज तिलक देकर अपने कंधों से ये भार उसको समर्पित करना चाहिए। इसलिए प्रजा की राय जानना भी बहुत जरूरी है। प्रजा की राय जानने के पश्चात कार्टून बनाया द्वारपाल सुमन जी को शीघ्र बुला। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या क्या है? सुमन जी, जिस प्रकार सूर्य उदय से पहले किरणें उनके आने के आगमन की इत्तला कर देती हैं, उसी प्रकार बुढ़ापे ने बालों में सफेदी की शक्ल में अपने आने की आमद की इत्तला कर दी है कि सब कार्य छोड़कर अपना मन प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। महाराज, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है सुमन जी, आज हमें दर्पण में अपना पेपर मिलता जाते थे, मुक्ति की जगह पर चला जाए। स्टैंड ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ हमारे विचार से ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ जो अति उत्तम है महाराज। मैं समझता हूँ
अयोध्यावादियों से बढ़कर ऐसा कौन सा भाग्यशाली है जिसे राम जैसा राज्य न मिले। अयोध्यावासियों, अपने राज्य से इत्तेफाक ही नहीं तो है गुरुदेव, है देव, अब ये मेरे सर से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना ये वृद्ध अवस्था रानी है, तरुण अवस्था बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी ही चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को संयम किया तो राजगृह के संयम में अब संन्यास बांध शिगल पहुंचू संन्यास वनवास में। तमाम कार्य उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए अगर आप अपना मन प्रभु भक्ति में लगाना चाहते हैं तो मेरा विचार है कि आप राज्य की तमाम जिम्मेवारियां राम को सौंपकर स्वयं महलों में राजन, राज तिलक के लिए कल का दिन अति उत्तम है। ठीक है गुरुदेव, कल ही राम को राज तिलक कर दिया जाएगा। सुमन जी, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए जाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सुंदर बत्रा जी, जो तन मन धन से प्रभु की लीला में सहयोग कर रहे हैं। मैं यंगस्टार आर्ट क्लब की ओर से उनका शुक्रगुजार हूं और यंगस्टार आर्ट क्लब के प्रधान श्री राजू सप्रा जी, के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां। तालियां जोर से। देखो भी जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्याम सुंदर बत्रा से निवेदन करूंगा, कृपया वो दो शब्द हमसे जरूर कहें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज बहुत कम लोग रह गए ऐसी बातों को समझना है, आत्मसात करना है इन बातों का, और आगे अपने बच्चों को भी इससे प्रेरित करना है और बहादुर बनाना है अपने बच्चों को। खास करके मेरी मां से अपील है, अपने बच्चों को दिलेर और बहादुर बनाओ ताकि समाज में तगड़े होके खड़े हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियापति रामचंद्र की। तो आई आज के हमारे मुख्य अतिथि घर में आगे मेरे चाची ताड़गा शाही ऐलान, शाही ऐलान, शाही ऐलान। रामनगर निवासियों को सूचित किया जाता है, महाराज अविराज और अयोध्यापति दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करने का फैसला किया है। कल सुबह दरबार सरेआम में रामचंद्र जी को तिलक कर दिया जाएगा। इस शुभ अवसर पर तमाम नगर निवासियों को दरबार में आने का मंत्र दिया जाता है। अरे मंत्र आ गया, कल सुबह श्री रामचंद्र जी को
लाल तिलक हो रहा है। अयोध्या वासियों के भाग खुल गए हैं। है कल सुबह राम को राज्य राम राजा बनेगा उसको आए पड़ गई थी। तो क्या जिस आस पास के सारे मैंने इतने दिन गुजारे, कब भरत बड़ा होकर राजा बनेगा और मैं खूब माल पाऊंगी और माला माल हो जाऊंगी। मेरी आशा तो निराशा में बदल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। राम को राज्य कभी नहीं मिल सकता। मैं अभी का कहीं महल में जाकर महारानी का कहीं को ऐसी पट्टी पढ़ाती हूँ, राम के बदले भरत को राज मिले। शाहान शाही ऐलान, शाही ऐलान। भाई जो मर्जी, सुंदर लग रही है। कौन है? आज नियम विरुद्ध बड़ी देर से आई हो। हाल क्या खाक हो रहा है रानी जी, गजब हो गया गजब। बस ये समझ लीजिए हम सबका नसीबा ही सो गया। मैं तो कहूंगी महाराज की अकल ही सठा गई है। मंत्रा उनकी अकल बुद्धि में समा गई है। महाराज हो जा। भला भरत के होते हुए ना पक रही हो मंत्रा। कोई नशा वशा तो नहीं करके आई जो इस कदर बहक रही है। साफ साफ बता बात क्या है और कैसा पत्र होता है। हाय री, मैं तो इस अकल पर वारी और इस समझ पर बलिहारी सब गया। राम को हुकूमत और तुम्हें उल्फत। वाह महाराज वाह। महाराज उल्फत और तुम्हें सूखा ठहराया और तुम्हारे भरत को भी बुलाया। मंत्रा क्या कहा? क्या महाराज मेरे राम को राज तिलक देना चाहते हैं? मंत्रा दिल तो चाहता है जिस मुख से तूने ये बात कही है इसे मोतियों से भर दूं। ले, हाँ तेरे ही इनाम है। रानी जी ये हार आपको ही मुबारक हो। मंत्रा माल की भूखी नहीं, राम की बजाय भरत को राज मिलता और मैं मुंह मांगा इनाम पाती, मगर
अब ये जीत तुम्हारे लाल की नहीं, कुशल्या नंदन की है। इसलिए come after it. इससे आगे एक शब्द भी कहा, मैं तेरी जीवा खिंचवा दूंगी। हरी मूरत और राम और भरत में फर्क कैसा? दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। चल निकल यहाँ से चंडालनी। आए कितने प्यार से, किसने तेरी मत मारी है? कितने प्यार से। जो सात रुई की बेड़ी में बनकर आई चिंगारी है। विवाह इतनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो अकल ही मारी जाती है। भला मुझे अपनी जुबान खिंचवाने की क्या जरूरत थी? आपका नमक खाया और भरत को अपनी गोदी में खिलाया था, और इसलिए उसका हक छीनता ना देख सकी। रानी जी, इस समय आपको अपना भला और बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। आपसे तो केवल पलंग पर आराम करना ही आता है। तुम भला कुशल्या की चतुराई को क्या जानो? हाँ, कुशल्या तुम्हें क्या क्या रंग दिखाती है? भला सोचो, राजा राम बने या भरत। मुझ दासी को तो दासी ही रहना है। मैंने तो तुम्हें समझाया था और हर प्रकार की ऊंच से आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। बात तो तुम ठीक ही कहती हो। ये पीछे गया। सुनो मंत्र, अब समझी हूं मैं। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गहरी होता है। उसको पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमती ज्ञानी है, तू ही मार्ग दिखा दासी। ओ भरतलाल, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर जाए, मानव समुद्र में हो, मगर पहाड़ों में जाए, हम वो नहीं जो अपने वचनों से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, उचित नहीं होगा। रघुकुल धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुन लो, अब ये मेरा वचन है। ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। पर्यस्त मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है आन ये पहली मर्तबा उस आन की। खाता हूँ रानी तेरे सामने मैं सौगंध राम की। अच्छा अच्छा तो सुनो।
लो सुनो पति प्राणनाथ, पर आज अपने मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले नित्य सुत को राज मानती हूँ। वर को जो कि दूसरा है मेरा, सुनो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो और सच से विचलित मत होना। राजा राम होता है जो राजा नहीं उदासी हो। कल ही 14 को तपस्वी वन का वनवासी हो। तुम खुद को प्राणवीर समझते हो, एवं नमस्तु बोलो। रोली सब पुत्र पिता को एक समान ये तू भी जानती है। मुझको राम से एक भरत या त्रिभुवन साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है बात मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, इसमें नहीं इनकार मुझे। पर राम वनवास करे वो भी 14 वर्षों को। इसमें तुमने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी रानी दे राज भरत की को पर और अन्याय ना कर। राम गौ से देव पर उस पर अन्याय ना कर। रानी रानी ये तेरा पति जो पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ बस इतनी सी भीख मांगता है। तपस्वी बनकर भी दूर ना हो मुझसे, वो मुझसे धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे वो राम मेरा। नहीं सकती बढ़ गई जो रेखा पत्थर पर, अब धोने से निकल नहीं सकती। तू एक सुझाव सुझाती हूँ, इन आंखों के आगे ही मैं अपना उपाय बताती हूँ। अब देश बाद गर्मी है, कुछ पंचों पे अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा मैं पिछला वरदान। बस खामोश हो जा। क्या तू नहीं जानती हम उस महाराजा हरिश्चंद्र के कुल से हैं, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए सारा राजपाट, स्त्री बच्चा सब कुछ छोड़ दिया। स्वयं नीच के घर में जाकर चाकरी की, शमशान में जाकर मुर्दे जलाए। हम उस महाराजा ऋषि के कुल से हैं, जिन्होंने अपना मांस काट काट कर भूखे जानवरों को खिलाया।
मर्यादाओं को भूल जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और नीच बुद्धि वाली नारी की ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर पे कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वंश दे देंगे पर वचन नहीं चाले देंगे। बालों से पकड़ ली। धीरता पर्वत की बदले सरसता। चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे। ये नामुमकिन है दशरथ वचन अपना तोड़ दे। लेकिन दशरथ, क्या तू अपना वचन निभाने के लिए, अपना यश संसार में बढ़ाने के लिए उसको हमें शरीर को वनों में भेज देगा? नहीं नहीं दशरथ, वो तेरा प्राण है, वो तेरा जीवन है। तो फिर क्या करूं? वचन तोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। विधाता, क्या उलझन है। क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता। उस राम बन जाता है तो सास सुधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर कसम जाता है। बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म, मेरा उत्पाद कर्म पर है। ममता गरज हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। बूढ़ी आंखों की आशा। अरे नहीं भाई, हैं? महाराज की ये हालत। बाहर तो खुशी के स्वतिहाने बज रहे हैं। पीला कपड़ा पहनते थे, लाल पहना रखी है। गुलाबी पर खाता मेरे पहना तो पीला ही है। आजकल की है। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? उधर राज दरबार में हमारा इंतजार हो रहा होगा। जल्दी करो। मैं तो तैयार। सावधान, सावधान, महामंत्री सुमंत जी पधार रहे हैं। देखो सीते, सुमंत जी हमें बुलाने के लिए आ रहे हैं। आपको पिताजी ने महल में याद किया है। सुमंत जी, आप चले, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। जैसी आज्ञा कुंवर जी। आज के कई माँ भी कितनी खुश होंगी कि मेरे बेटे राम को राज्य तिलक हो रहा है।
शायद सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा सीते, मैं माता जी के पास जाकर आता हूँ। हम आ चुके थे घर, नीतू को छोड़ा घर पे, मैं और सुनीता आए घर चेंज। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय।